हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का वीडियो इंटर का जो हिंदी है, तब तो किताब बदल चुका है, जिसमें पहले 100 नंबर का नहीं होता था हिंदी, लेकिन सिर्फ 50 नंबर का ही होता था। लेकिन अब तो 100 नंबर का हिंदी होने लगा है साइंस वालों के लिए भी। तो ये हिंदी जो नई किताब है, इसका ये दिगंत है। इस किताब का नाम दिगंत है। ये वाला आर्ट्स, मैथ और बायो जो भी है, साइंस आर्ट्स सबके लिए है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मतलब जो पाठ और उनके लेखकों के नाम, इसकी कौन सी रचना किस लेखक के द्वारा लिखी हुई है, इसके बारे में बताया जाएगा आज आपको। गद्य लेखकों में पहला जो चैप्टर है वो है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरी रचना है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा जो चैप्टर है वो संपूर्ण क्रांति शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और आपको पता होगा विश्व कवि के नाम से कौन विख्यात है, तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अगला चैप्टर रोज शीर्षक से है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको सिर्फ अज्ञेय भी कहा जा सकता है, ये जो कि इनका उपनाम है। अगला है छठा पाठ जो है वो एक लेख और एक पत्र शीर्षक से है, जो कि भगत सिंह की रचना है। भगत सिंह के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। भगत सिंह, जिनको बहुत ही कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी, वो भगत सिंह, उनकी रचना है एक लेख और एक पत्र। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह जगदीश चंद्र माथुर। आठवां चैप्टर है सिपाही की माँ। इसमें दिखाया गया है कि वो एक सिपाही की माँ कैसे अपने बच्चे को, अपने लड़के को उत्साहित करती है युद्ध में जाने के लिए। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। अगला चैप्टर है 10वां, जो कि है जूठन शीर्षक से है। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं भरत जी श्रीवास्तव। जी हाँ, भरत जी श्रीवास्तव, जिनको मलयज भी कहा जाता है, मलयज। चलिए अगला 12वां जो चैप्टर है वो तिरिच शीर्षक से है, तिरिच, और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और अंतिम गद्य भाग का जो अंतिम रचना है वो शिक्षा शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। पद्य भाग में, यानी काव्य खंड, जिसको कि पद्य भाग भी कहते हैं, तो उसमें है करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगला दूसरा है पद शीर्षक से है, जिसकी रचना सूरदास ने की, यानी सूरदास की लिखी हुई रचनाएं है इसमें। तीसरा चैप्टर भी पद शीर्षक से ही है, जिसमें तुलसीदास की रचनाएं हैं। चौथे चैप्टर में छप्पय शीर्षक है, छप्पय काव्य का नाम है छप्पय, और इसके लेखक है नाभादास। 5वीं रचना कवित, जिसके लेखक है भूषण। जी हाँ। और अगली रचना जो कि छठी है किताब में, छठे नंबर पे है पद्य भाग से, तुमुल कोलाहल कलह,
तुमुल कोलाहल कलह, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला है 7वां पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि बहुत ही प्रख्यात कवयित्री हैं। 8वां चैप्टर है उषा। उषा शीर्षक से जो पाठ है उसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। 9वां चैप्टर पद्य भाग का है जन जन का चेहरा एक। जी हाँ, जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको सिर्फ मुक्तिबोध भी कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला चैप्टर है अधिनायक। जी हाँ, अधिनायक, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे की। प्यारे नन्हे बेटे की, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ला। अगला चैप्टर है हार जीत। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि हार जीत किसकी रचना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। और अंतिम जो 13वां है वो है गांव का घर, जिसके रचयिता हैं ज्ञानेंद्र पति। तो ये हिंदी की जो किताब है 100 नंबर की आपकी, जो कि तीनों के लिए है, पहले भी बताया जा चुका है। जिन्होंने आर्ट्स लिया है, जिन्होंने कॉमर्स लिया है या जिन्होंने साइंस लिया है, तीनों के लिए 100 नंबर की किताब है। ये सारे चैप्टर उसमें संकलित हैं और इनके लेखकों का नाम बताया गया। लेखकों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें लेखकों के नाम होता है और कविताओं का नाम दिया गया है या रचनाओं का नाम दिया जाता है, और उसमें मतलब सही गलत करने के लिए होता है कि ये रचना किस कवि की या किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।